मशीन लर्निंग के आज के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे डाटा सेट के अंदर जो डाटा है उसके दरमियान हम रिलेशनशिप्स जो है उसको फाइंड करेंगे। यानी हमारे पास अगर एक डाटा सेट दिया हुआ है तो उसके अंदर हमारे फीचर्स हैं और उनकी फीचर की जो वैल्यूज हैं बेसिकली हम देखेंगे कि उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। दो रीजन हैं जिसकी वजह से हम इस रिलेशनशिप्स को यानी डाटा के दरमियान या वेरिएबल्स के दरमियान जो है हम रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। सबसे पहली रीजन तो ये है कि हमें ये देखना होता है कि हमारे फीचर वैल्यूज यानी इनपुट फीचर की जो वैल्यूज हैं और हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उनके दरमियान उनका क्या रिलेशनशिप उनके दरमियान है। फिर उस रिलेशनशिप को देखते हुए हम फीचर की सिलेक्शन करते हैं, यानी हम उन फीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने डाटा सेट से जो हाईली रिलेटेड होते हैं हमारे टारगेट वेरिएबल से। फिर हमें ये भी देखना होता है कि कौन से फीचर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहते हैं, क्योंकि सारे फीचर्स जो हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट एक दूसरे से नहीं होते। इसलिए हमें जो हमारा डाटा होता है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक एफिशिएंट मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसको लर्न करवा सकें। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं तो हम कंटिन्यूस जो वेरिएबल या जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। आमतौर पर कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि क्या एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है, क्या वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, या एक वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरी पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि इसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर तीन प्लॉट जो है वो ड्रॉ करेंगे इस सारे रिलेशनशिप्स को देखने के लिए। यानी डाटा सेट्स के अंदर जो फीचर्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को देखने के लिए हम तीन प्लॉट जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसके लिए एक हमारे पास स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हीट मैप का जो हमारे पास ग्राफ होता है उसको हम ड्रा करेंगे और उसके बाद फिर हम पेयर वाइज ग्राफ जो हमारे पास होता है उसको ड्रा करके भी हम अपने फीचर्स के जो डाटा के अंदर हमारे फीचर्स हैं या उनकी फीचर्स की वैल्यूज हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये बेसिकली एक मेथड है जो कि दो फीचर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करता है। ये बेसिकली मेथड जो हमें दो वैल्यूज रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करेगा या +1 रिटर्न करेगा। अगर जब +1 रिटर्न करने का इसका मतलब है कि हमारे जो फीचर्स हैं उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है हमारे टारगेट वेरिएबल से, और अगर -1 ये रिटर्न करना है तो इसका मतलब है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है हमारे टारगेट फीचर के साथ या टारगेट वेरिएबल के साथ। तो लिहाजा जो नेगेटिव रिलेशन वाले फीचर्स होंगे उनको हम सिलेक्ट नहीं करते। और इस तरह अगर जीरो वो इंडिकेट करता है कि हमारे फीचर्स और टारगेट वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम वो जीरो वाले यानी जिनका कोई रिलेशनशिप नहीं है या जिनकी पियर्सन कोएफिशिएंट जीरो है उन फीचर्स को भी हम सिलेक्ट नहीं करते। तो ये बेसिकली पेयर वाइज कोरिलेशन के लिए बताया गया है। आगे हम ग्राफ ड्रा करेंगे पेयर प्लॉट, तो उसके लिए ये यूज होता है पेयर वाइज कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रा करते हैं पहली एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम जो हमारे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैं डाटा सेट को रीड कर लेता हूँ और डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। फिर इसकी 5 पहले जो रोज या सैंपल हैं उनको डिस्प्ले करवा लेता हूँ और उसके बाद अब मैं एक फिल्टर अप्लाई करता हूँ। यानी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं दो वैल्यूज या दो वेरिएबल्स के दरमियान यानी डाटा सेट के दो जो वेरिएबल्स हैं, एक इंजरीज है और एक अर्थक्वेक अंडरस्कोर प्राइमरी की जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान मैं कोरिलेशन जो है वो फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले मेरी कोड की ये लाइन जो है ये इंजरीज का कॉलम के अंदर जितनी भी नॉन नल वैल्यूज हैं उसको सिलेक्ट करेगी और उसके बाद ई क्यू अंडरस्कोर प्राइमरी यानी अर्थक्वेक अंडरस्कोर प्राइमरी यानी ये बेसिकली अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कॉलम के अंदर जो है ना वो आ रही है, यानी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड की वैल्यूज जो है वो आ रही है। तो इन दोनों फीचर्स के दरमियान मैं एक स्कैटर प्लॉट ड्रा करना है, तो इसलिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इनको रन करता हूँ, इनकी दोनों की नॉन नल वैल्यूज हमारे पास सिलेक्ट होके आ चुकी हैं। यानी ये डाटा अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर प्लॉट वेरिएबल्स के अंदर अब इन दोनों जो फीचर्स हैं यानी इंजरीज और ई क्यू अंडरस्कोर प्राइमरी जो फीचर जो है इनकी वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं। नेक्स्ट सेल के अंदर मैं एक स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रा करता हूँ, तो इसको मैं रन करूंगा। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड्स और नंबर ऑफ इंजरीज के दरमियान जो है एक स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रॉ हो गया है और उस पर ये पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये इनके दरमियान कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं जा रहा, यानी इस इंटेंसिटी 6 जब इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड हो अर्थक्वेक की तो उस वक्त तक तो कोई इंजरी नहीं होती, लेकिन 6 से बाद फिर कुछ इंजरीज आना शुरू हो गई और इसी तरह ये 8 या इससे पहले या 7.5 तक ये काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती है। ये बेसिकली रिलेशनशिप स्कैटर प्लॉट जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, यानी वो बताता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ आपको जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती है अर्थक्वेक की तो इंजरीज भी ज्यादा हो जाती हैं और फिर 9 पे फिर कम हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इस तरह का रिलेशनशिप है इन दो कॉलम्स की वैल्यूज के दरमियान। तो नेक्स्ट चलते हैं हीट मैप ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले मैं हीट मैप को
ये बेसिकली एक सिंपल हीट मैप होती है जो कि तमाम कॉलम्स का आपस में हमें कोरिलेशन यानी क्रॉस रिलेशन बताती है। ये हीट मैप के हमारे इन लेक्चर्स के अंदर यानी डाटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस के अंदर हमने काफी दफा हीट मैप जो है मुख्तलिफ फीचर्स के ड्रा किए हैं। यहाँ पर आप सिर्फ ये देखें कि जहाँ पर ब्लू कलर है जिनके इंटरसेक्शन पे यानी दो फीचर पे अगर इंटरसेक्शन स्केयर जो है उसका कलर जो है वो ब्लू है तो इसका मतलब उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है। अगर उनके दरमियान कलर जो है वो इस तरह का नीचे आ रहा है यानी पर्पल वगैरह उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। तो आगे हम हीट मैप को ही मैं ड्रॉ करता हूँ लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलम के रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये बेसिकली मैंने ये कॉलम्स सिलेक्ट किए थे अपने डाटा सेट से, सारे नहीं किए और उसके बाद मैंने डॉट TORR का फंक्शन को कॉल किया और इसी तरह मैंने आगे फिर ये पैरामीटर दिए और उसके बाद मेरे पास ये एक हीट मैप आ गया है। इस हीट मैप में ये ज्यादा बेसिकली एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्लेनेटरी इसलिए है कि ये 7% भी बता रहा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये इंजरीज हैं, टोटल इंजरीज और इंजरीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 96% है। यानी टोटल इंजरीज जो है वो इंजरीज के कॉलम पर 96% जो है वो डिपेंड कर रही है। जाहिर सी बात है अगर इंजरीज होंगी तो ही टोटल इंजरीज जो है वो हमारे पास आएंगी। तो इस तरह जहाँ 1-1 है वहाँ इसका मतलब है कि 100% रिलेशनशिप है यानी कोई बिल्कुल 1-to-1 उन पे उनकी मैपिंग है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पर हम पेयर प्लॉट्स को यूज करते हैं। पेयर प्लॉट का मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली हम जितने भी कॉलम्स देंगे ये हर कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ हमें रिलेशनशिप एक ग्राफ की शक्ल में एक रिलेशनशिप देंगे। तो इसके लिए हम स्कैटर ग्राफ यूज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने अगर ये फीचर जो है अपने डाटा सेट से सिलेक्ट किए हैं यानी फोकल अंडरस्कोर डेप्थ तो ये इस फीचर के साथ भी रिलेशनशिप देगा, इसके दरमियान भी ग्राफ ड्रा करेगा रिलेशनशिप का यानी स्कैटर प्लॉट जो है वो ड्रा करेगा, इसके दरमियान भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो बारी बारी सब एक दूसरे का रिलेशन जो है वो हमें देंगे। तो इसके लिए हम पेयर प्लॉट का सी बॉर्न के अंदर जो पेयर प्लॉट का बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज करेंगे और फिर अपने डाटा के अंदर जो हमने ऊपर ये फीचर की एक लिस्ट सेलेक्ट की है वो इसको सारे सेलेक्ट करके फिर ड्रॉ पेन है यानी हम सिर्फ उनसे उसमें से नल वैल्यूज हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम काइंड में स्कैटर देंगे ताकि वो स्कैटर प्लॉट जो है वो इन फीचर्स की वैल्यूज के दरमियान हमें ड्रॉ करके दे। तो ये हमारे पास बेसिकली पेयर प्लॉट आ गया है। पेयर प्लॉट का मतलब ये है कि ये इन तमाम फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो स्कैटर ग्राफ की शक्ल में हमें दे रहा है। यहाँ पर इसको हम ऐसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये फीचर है यानी एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है तो इनकी वैल्यूज के दरमियान ये हमें वो रिलेशनशिप दे रहा है और इनके दरमियान ये हमें स्कैटर प्लॉट वो उसने बना के दिया है। इन वैल्यूज के दरमियान ये बना दिया है इसकी और इसकी वैल्यूज के। तो अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी हमने ऊपर हमारे पास जो हमने कॉलम्स की लिस्ट सेलेक्ट की तो सबका सब एक दूसरे के साथ जो हमें रिलेशनशिप में बता रहा है। तो बेसिकली आज का लेक्चर जो था वो इसमें हमने यही देखना था कि एक डाटा सेट के अंदर जो है वो हम जो डाटा की वैल्यूज होती हैं उनके रिलेशनशिप को कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 किस्म के ग्राफ जो है वो ड्रा किए हैं। सबसे पहले स्कैटर किया है, फिर हमने हीट मैप के 2 ग्राफ देखे हैं। एक हीट मैप सिंपल हीट मैप का ग्राफ था और दूसरा जो है वो डिटेल के साथ था जिसमें परसेंटेज भी आ रही थी कि एक फीचर की वैल्यू जो है दूसरे फीचर की वैल्यू पे कितने % डिपेंड करती है। कुछ फीचर सेलेक्ट किए और उन तमाम का एक दूसरे के साथ जो है वो स्कैटर प्लॉट ड्रा किए हैं ताकि हम देख सके कि इन तमाम का एक दूसरे के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।